बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस को रीड किया था, जिसमें बेसिकली हमने उसकी 4 कैटेगरीज को रीड किया या उसकी 4 टाइप्स को रीड किया, जिसमें सबसे पहले उसकी टाइप थी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देन हमने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बाद हमने रीड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, देन हमने लास्ट में वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को रीड किया, जिसको हमने एक खास कैटेगरी से, एक खास वे से मैंने आपको रीड कराया, जिसमें बेसिकली हमने उसकी एग्जाम्पल को लेकर फुली उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने उसे रीड किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। अब फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास क्या चीज है, इसके लिए सबसे बेस्ट हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, जो पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि दो चीजें इसमें फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम क्या चीज है और उसमें फोर्सेस कैसे एक्ट करती है, ये वाली चीज। इसमें सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटे, एक टेबल के ऊपर हमारे पास बुक पड़ी है, ठीक है, वो हमारे पास फ्रीली फॉर्म में पड़ी हुई है। एक टेबल के ऊपर हमारे पास बुक पड़ी है और वो किस में है, फ्रीली फॉर्म में है। जब वो फ्री फॉर्म में पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बुक हमारे पास किस पे पड़ी हुई है, अब बुक लाइंग ऑन अ टेबल, बुक हमारे पास टेबल पे पड़ी हुई है, तो सबसे पहले ये बुक है तो बुक का कुछ ना कुछ वेट भी है, ठीक है। टेबल पे पड़ी है तो उसका वेट किस तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। बुक का वेट, ये बुक है और बुक का वेट हमारे पास किस तरफ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब डाउनवर्ड एक्ट करने के बाद एक बुक की फोर्स ऊपर भी लग रही है, वो हमारे पास कौन सी है, उसकी नॉर्मल फोर्स। एक बुक की फोर्स कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे। ये दो चीजें हमारे पास क्या है, फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल, एक बॉडी को हम जब ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, ठीक है, इसको मैं ऊपर से जब नीचे छोड़ती हूँ तो ये इसे मैं मतलब छोड़ देती हूँ इसको फ्रीली फॉर्म में। जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये किसकी वजह से गिरेगा, ड्यू टू ग्रेविटी, एक ग्रेविटी की फोर्स होगी। तो ऐसी सारी फोर्सेस जो एक ऑब्जेक्ट को छोड़ने पे उस पर एक्ट करती हैं, एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉर्म में पड़ा हुआ है उस पर एक्ट कर रही है, वो वाली फोर्सेज हमारे पास क्या कहलाती हैं, फोर्सेज इन फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें और भी फोर्सेज हो सकती हैं। जब फॉर एग्जांपल बुक पड़ी है, हम उसे पुश करते हैं, पुश या पुल करते हैं, जब उसे हम पुश या पुल करें तो जब वो हमारे पास टेबल के साथ ड्रैग करेगी तो वो हमारे पास क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स उसके साथ प्रोड्यूस होगी। ये वाली सारी फोर्सेज जो एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स, ये वाली सारी फोर्सेस किस में एक्ट करती है, फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम में। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती है हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे पास बेसिकली मैंने अभी बताया फ्रिक्शन, ठीक है। एक जो कार है हमारे पास, जब वो रोड पे चलती है तो उसके टायर के दरमियान में और रोड के दरमियान में जो चीज होती है उस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। एक बॉडी को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं, एक बॉडी को जब हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, ठीक है, उसका जमीन की तरफ आना हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स। और नॉर्मल फोर्स, एक ऑब्जेक्ट चेयर पर पड़ा हुआ है, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल फोर्स। एक हमारे पास ड्रैग फोर्स होती है, जैसे मैं चेयर को अपनी तरफ ड्रैग करती हूँ तो वो जो जमीन पर एक उसकी ड्रैग की आवाज आएगी, वो वाली। एक टेंशन फोर्स होती है, जब हम रोप को ऐसे ही ऊपर नीचे करते हैं उसके दरमियान में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है, वो हमारे पास क्या होती है, टेंशन फोर्स होती है इन अ स्ट्रिंग। उसके बाद ह्यूमन की पुश और पुल फोर्स हमारे पास क्या होगी, फोर्सेज इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज जो है, ये जो सारी की सारी फोर्सेज हैं बेसिकली हमारे पास क्या है, फोर्सेज इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो सारी की सारी फोर्सेज हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगी, फोर्सेज इन अ फ्री बॉडी डायग्राम इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे हमारे पास, इज कॉल्ड फोर्सेज इन अ फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब इसकी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फ्री बॉडी डायग्राम आर यूज टू शो। फ्री बॉडी डायग्राम को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, इसको हम किसी चीज के मैग्नीट्यूड, उसके साइज के लिए यूज करते हैं, और उसके साथ साथ वो ऑब्जेक्ट हमारे पास किसकी तरफ जाएगा और उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब हम कोई फोर्स लगाते हैं एक बोर्ड मार्कर पे, या बुक हमारे पास पड़ी हुई है, बुक को मैं पुश करती हूँ, उसके साथ साथ हम उसकी डायरेक्शन भी देखते हैं कि बुक किस तरफ जाएगी। तो फोर्स और डायरेक्शन, बुक का साइज और उसके साथ उसकी डायरेक्शन, मतलब वो किस तरफ गया है, वो वाली चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, फोर्सेज इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, एक वेक्टर डायग्राम होती है, ठीक है, जिसको हम किस चीज से शो करते हैं, एरो से। नॉर्मल फोर्स है तो ऊपर की तरफ होगी, वेट की है तो डाउनवर्ड होगी, फ्रिक्शन है तो आगे की तरफ होगी, अप्लाइड फोर्स जो हम उसे मुहैया करते हैं। ओके बेटे, उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यूं आ सकता है, व्हाट इज फोर्सेज इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।